हेलो स्टूडेंट्स, आज के 9 क्लास के संस्कृत में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दसम पाठ। दसम पाठ में है ईद महोत्सव। इसमें लिखा हुआ है ईद महोत्सव महम्मदियानां सर्वोत्तम उत्सव। ईद महापर्व जो है महम्मदिया नाम का अर्थ हुआ मुसलमानों का, मुस्लिम लोगों का सर्वोत्तम सबसे उत्तम उत्सव मतलब उत्सव पर्व है। ईद महोत्सव महम्मदियानां सर्वोत्तम उत्सव। ईद महोत्सव मुसलमानों का सबसे उत्तम पर्व है। आगे है अगला लाइन देखेंगे। लिखा है अस्मिन् उत्सवे सामाजिक मानवीय सद्भावनाया आकर्षकम्। दृश्यम लभ्यते। अस्मिन् उत्सवे का अर्थ हुआ इस उत्सव में सामाजिक मानवीय सद्भावना अति आकर्षक, बहुत ही आकर्षक है, मनमोहक है। दृश्यम लभ्यते, दृश्य देखने को मिलता है, लभ्यते मतलब प्राप्त होता है। दृश्यम लभ्यते का अर्थ लिखेंगे कि देखने से प्राप्त होता है। उत्सवे अस्मिन् सर्वे जना परस्परम मिलन्ति। उत्सवे अस्मिन् का अर्थ है इस उत्सव में सर्वे मतलब सभी लोग, जना मतलब लोग, परस्परम माने आपस में, मिलन्ति मतलब मिलते हैं। सहैव खादन्ति, सहैव खादन्ति एक साथ मिलकर खाते हैं, एक जगह बैठकर खाते हैं। आनंद वधो च निवजन्ति, और खुशी मनाते हैं, आनंदित होते हैं। आगे है उत्सवो अयम। उत्सवो अयम, यह उत्सव एकता का, यह उत्सव एकता का, प्रसन्नताया मतलब खुशी का, औदार्यस्य उदारता का, च परिचायक, यह पर्व एकता का, खुशी का और उदारता का परिचायक है। अर्थात ईद महोत्सव यह ईद महोत्सव जो है, यह पर्व, ईद महोत्सव पर्व एकता का प्रतीक है। यह लोगों में खुशी को प्रदान करता है और उदारता का द्योतक मतलब यहाँ पर सभी लोग उदार होते हैं, एक दूसरे के प्रति उदारता और प्रसन्नता
को प्रकट करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है कि उत्सवो अयम, यह उत्सव एकता का, प्रसन्नताया, खुशी का, औदार्यस, उदारता का च परिचायक, यह परिचय देता है। यह पर्व, इस पर्व को लोग मनाते हैं तो इस पर्व में खुशी का प्रतीक है यह पर्व, उदारता का प्रतीक है और एकता का प्रतीक है। आगे देखेंगे, अस्मिन् उत्सवे एकताया यादृशम अभिज्ञानम प्राप्यते। कहता है इस उत्सव में एकता का जैसा यादृशम मतलब जैसा दृश्य दिखता है, तादृशम वैसा दृश्य, ना अन्येषु कहता है नहीं दूसरों में, दूसरे उत्सवेषु मतलब पर्वों में। कहता है कि यह लिखा है अस्मिन् उत्सवे एकताया, इस उत्सव में एकता, जिस तरह से एकता दिखाई देती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों में एकता की भावना का जो है प्रसार होता है इस पर्व के द्वारा। तो लिखा है कि अस्मिन् उत्सवे, इस उत्सव में एकता का यादृशम जैसा दृश्य दिखता है, अभिज्ञानम प्राप्यते दिखता है, तादृशम वैसा, ना अन्येषु उत्सवेषु वैसा दृश्य दूसरे पर्वों में नहीं दिखता है। आगे है, लिखा है भारत देशस्य परंपरा धर्म प्रधान, भारत देश का परंपरा रहा है धर्म प्रधान। हमारा देश भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ पर कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों को अपना अपना अलग अलग धर्म मानने के लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए हमारा देश भारत धर्म प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। इसी बात को आगे लिखा है, देशे अस्मिन्, इस देश में अर्थात भारत में, नाना धर्म सन्ति, अनेक धर्म हैं। येन प्रकारेण, जिस प्रकार से, हिंदू नाम, हिंदुओं का, जिस प्रकार से, येन प्रकारेण जिस प्रकार से, हिंदुना हिंदुओं का मुख्य उत्सव जिस प्रकार से हिंदुओं का मुख्य उत्सव दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, प्रभृतियाँ आदि संति हैं। जिस तरह से हिंदुओं का मुख्य उत्सव दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, प्रभृतियाँ आदि संति मतलब हैं, तथैव मतलब उसी प्रकार, मोहम्मदियाना मतलब मुसलमानों का, उत्सवेषु उत्सवों में, सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम। मुस्लिम लोग अनेक पर्व मनाते हैं, लेकिन मुसलमानों का लिखा है मोहम्मदिया नाम उत्सवेषु सर्वोत्तम, मुसलमानों का उत्सवेषु मतलब उत्सवों में सर्वोत्तम सबसे उत्तम। ईद इति मन्यते,
सबसे उत्तम पर्व जो है मुसलमानों का ईद कहलाता है, ईद माना गया है। आगे है मूलतः वास्तव में उत्सवोयम, यह उत्सव तपस्याया, वास्तव में यह उत्सव तपस्या का उत्सव है। उपासनायाश्च, और उपासना का पर्व है। पर्वम मन्यते, यह जो है पर्व तपस्या का लिखा है। मूलतः वास्तव में उत्सवो अयम, यह उत्सव उत्सवोयम, यह उत्सव तपस्याया, तपस्या का, उपासनायाश्च, उपासना का, पर्वम मन्यते, पर्व माना गया है। वास्तव में यह पर्व उत्सव तपस्या का और उपासना का पर्व माना गया है। आगे है सामाजिक मानवीय सद्भावनाया दृष्टिया, यह पर्व सामाजिक दृष्टि से और मानवीय दृष्टि से और सद्भावना की दृष्टि से, दृष्टिया मतलब दृष्टि से, अपि मतलब भी, यह पर्व सामाजिक मानवीय सद्भावना दृष्टि से भी, यह पर्व सामाजिक मानवीय सद्भावना दृष्टि से भी अत्या आकर्षकम इदम पर्वम, इसको संधि विजित करेंगे तो होगा अति जोड़ आकर्षकम, अति जोड़ आकर्षकम जोड़ इदम। इदम का अर्थ था यह, अति मतलब बहुत, आकर्षकम मतलब मनमोहक, पर्व मतलब पर्व, यह पर्व सामाजिक मानवीय सद्भावना दृष्टि से भी बहुत ही आकर्षक पर्व है। अस्मिन पर्वनि, इस पर्व में, मोहम्मदिया, इस पर्व में मुसलमान लोग रमजान मासे चंद्रमसं विलोक्य रोजा इति व्रतं प्रारंभते, लिखा है अस्मिन पर्वनि मोहम्मदिया, इस पर्व में मुसलमान लोग रमजान माह से, रमजान के महीने में, इस पर्व में मुसलमान लोग रमजान माह से, रमजान के महीने में चंद्रमसम, चंद्रमा को विलोक्य मतलब देखकर, रोजा इति व्रतम प्रारंभते, रोजा पर्व शुरू करते हैं। मुसलमान लोग रमजान के महीने में चंद्रमा को देखकर रोजा व्रत जो है शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आगे है अस्या रोजायाम, इस रोजा में पूर्ण दिनम, इस रोजा में अस्या रोजायाम, इस रोजा में पूर्ण दिनम पूरा दिन, व्रतधारिणः मतलब व्रत करने वाले, रोजा रखने वाले, उपवासम कुर्वन्ति उपवास करते हैं मतलब भूखे रहते हैं, कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। यहाँ से फिर से देखेंगे अस्या रोजाया, इस रोजा में पूर्ण दिन पूरा दिन, दिन भर, व्रतधारिणः जो रोजा रखने वाले हैं, व्रत रखने वाले हैं, व्रतधारी लोग, उपवासम कुर्वन्ति उपवास करते हैं। पुनः संध्या काले, फिर संध्या के समय में, सम्मिल्य मिलकर, पुनः संध्या काले, फिर संध्या काल में, सम्मिल्य मतलब मिलकर, एक साथ मिलकर, इफ्तार नामकम, इफ्तार नामक उपवास्याभ्याम, उपवास भंगम कुर्वन्ति, यहाँ लिखा है उपवास भंगम कुर्वन्ति,
उपवास को समाप्त करते हैं। फिर से देखेंगे इसको, लिखा है पुनः मतलब फिर संध्या काले शाम में सम्मिल्य मिलकर इफ्तार नामक उपवास भंगम कुर्वन्ति, उपवास को भंग करते हैं, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। मासम एकम, एक महीने तक, यावत मतलब जब तक, इदम मतलब यह पर्वम भवति, मासम एकम यह पर्व एक महीने तक होता है। मासम एकम यावत इदम पर्वम भवति, यह पर्व एक महीने तक मनाया जाता है। एक महीने तक लोग जो है दिन में उपवास रखते हैं। आगे है मास्यास अंतिमे, मास्यास अंतिमे महीने के अंतिम शुक्रवार को, शुक्रवार मतलब शुक्रवार को मुस्लिम लोग उसको शुक्रवार को जुम्मा इति ख्यातो, जुम्मा के नाम से जाना जाता है। महीने के अंतिम शुक्रवार को जुम्मा के नाम से ख्यात है। ते रमजान से मसावसाने, वे रमजान के समाप्त हो जाने पर, मसावसाने का अर्थ हुआ ते मतलब वे लोग रमजान से, रमजान के मसावसाने रमजान के महीने के समाप्त होने पर संध्यायाम शाम में पुनः फिर अन्येद्यु दूसरे दिन, अन्येद्यु मतलब दूसरे दिन, अन्येद्यु दूसरे दिन प्रातः काल सुबह ईद से, ईद का नमाज इति प्रार्थना कुर्वन्ति, दूसरे दिन प्रातःकाल ईद का नमाज अदा करते हैं। अर्थात हम लोग इसको हिंदी में बोलेंगे, हिंदी धर्म में बोलेंगे तो प्रार्थना करते हैं। अनुष्ठानम इदम सामूहिक रूपम पूर्णम क्रियते, और इस अनुष्ठान को, इस पर्व को सामूहिक रूप से पूरा करते हैं। इतदर्थम एव, इस तरह से, इतदर्थम एव इस तरह से, नमाज स्थानम नमाज के स्थान को, जहाँ पर दूसरे दिन सुबह नमाज अदा करते हैं, तो उस नमाज स्थान को ईदगाह कथ्यते, ईदगाह कहते हैं, जहाँ पर लोग रमज़ान महीने के अंतिम दिन के दूसरे दिन सुबह नमाज जहाँ पर अदा करते हैं, उस स्थान को ईदगाह कहते हैं। नेतादृशम क्या है, नेतादृशम नहीं होता है ऐसा दृश्य, आनंददायकम अन्यत पर्वम, कहता है दूसरे जो बहुत से पर्व हैं, भारत में बहुत से अनेक पर्व मनाए जाते हैं, कहता है नेतादृश्यम ऐसा दृश्य नहीं होता है कोई किसी भी पर्व में, है न। यह पर्व जो है ईद महोत्सव आनंददायकम बहुत ही आनंद देने वाला होता है, अन्यत पर्व दूसरे पर्वों से बहुत ही ज़्यादा आनंद देने वाला होता है, और दूसरे पर्वों में ऐसा दृश्य दिखाई नहीं देता है। ईद महोत्सवे दिने, ईद महोत्सव के दिन जना मतलब लोग नवानी वसनानी, नवानी वसनानी मतलब नए वस्त्र, धारयंती धारण करते हैं। इस दिन लोग क्या करते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं। आगे है मधुरानी,
मधुरानि पक्वानानि च मिलित्वा खादन्ति। मधुरानि का अर्थ है मीठे फल, मीठे, मधुरानि का अर्थ है मीठे, पकवानी का अर्थ है पकवान, च मिलित्वा कहता है कि और मीठे पकवान, मिलित्वा मतलब मिलकर, खादन्ति मतलब खाते हैं। ईद के जिस दिन जो है यह महोत्सव होता है, उस दिन ये लोग मीठे पकवान मिलकर खाते हैं। पकवानेषु, पकवानों में, जो पकवान बनता है इनके घर, मुस्लिम लोगों के घर ईद महोत्सव के दिन, पकवानेषु पकवानों में, सूत्रिका जिसको हिंदी में सेवई कहते हैं, प्रधाना पकवानों में जो सूत्रिका होता है, जो सेवई होता है, प्रधान माना गया है। दुग्धयुक्तानि, जो सूत्रिका होता है, जो सेवई होता है, वह दूध से युक्त होता है, मतलब दूध से मिलकर बना होता है। दुग्धयुक्तानि मतलब दूध से मिलकर बना होता है। अन्यानि वस्तुनि च खादन्ति, और दूसरे वस्तु भी खाते हैं। अन्यानि वस्तुनि च खादन्ति, और दूसरे वस्तु भी खाए जाते हैं। चिकित्सा शास्त्र दृष्टया, चिकित्सा शास्त्र के दृष्टि से मनसः वचसः कर्मणश्च, मन वचन और कर्म शुद्ध्यर्थम, शुद्ध करने के लिए, चिकित्सा दृष्टि से मनसा मन, वचसा वचन, कर्मणश्च कर्म, शुद्ध्यर्थम शुद्ध करने के लिए, इदम पर्वम, यह पर्व जो है मन को शुद्ध करने के लिए, वचन को शुद्ध करने के लिए और कर्म को शुद्ध करने के लिए चिकित्सा की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त माना गया है। मान्यते मतलब माना गया है। अवसरे अस्मिन, इस अवसर पर, प्रायः सर्वे जना, सभी लोग, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो बहुत ही अमीर हैं, अवसरे प्रायः सर्वे जना, इस अवसर पर सभी लोग, चाहे वो निर्धन हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो निर्धन हैं, चाहे अमीर हैं, धनिकाश्च, यथाशक्ति, अपने शक्ति के अनुसार, अपने आर्थिक शक्ति के अनुसार, दीनार्थानाम, गरीबों के लिए, सेवार्थम, दानम, कहता है कि ईद महोत्सव में, अवसरे अस्मिन, इस अवसर पर, प्रायः सर्वे जना, सभी लोग, चाहे वो निर्धन हो या अमीर लोग हों, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, दीनार्थानाम मतलब गरीबों के लिए, सेवार्थम दानम कुर्वन्ति, कहता है कि अपने शक्ति के अनुसार क्या करते हैं, दान करते हैं। दानम कुर्वन्ति मतलब दान करते हैं। तदैव दानम, तदैव मतलब वह दान, चाहे वो कोई भी मुस्लिम हो, चाहे वो धनी वर्ग के हों या गरीब वर्ग के हों, वो जो है, जो बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं या तो वो लोग क्या करते हैं, दान देते हैं, अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार वो दान देते हैं। तदैव दानम, वह दान जो है, जकातम, जकातम, वह दान क्या कहलाता है, जकात कहलाता है। इति फितरा इति च कथ्यते, वह दान जकात या फितरा कहलाता है। इति च कथ्यते, कथ्यते का अर्थ है कहलाता है।
आगे है तददानम। मुसलमानों में तददानम अनिवार्यम मन्यते। तददानम वह दान अनिवार्य माना गया है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे वो अमीर व्यक्ति हो। वो लोग बहुत दिनहीन व्यक्ति के लिए वह दान देता है और उसको ज़कात कहते हैं या उसको फितरा कहते हैं। और यह दान जो है तददानम अनिवार्यम मन्यते, यह दान जो है अनिवार्य माना गया है। वर्षे वर्षे कहता है प्रत्येक वर्ष, हर एक वर्ष। समागतस, वर्षे वर्षे प्रत्येक वर्ष, समागतस्य आते हैं। यह पर्व ईद महोत्सव हर एक वर्ष आता है। ईद महोत्सव प्रतीक्षा सर्वे क्रियते, यह पर्व जो है ईद महोत्सव हर एक वर्ष आता है। ईद महोत्सव हर एक बार आता है और इस धर्म के मानने वाले लोग प्रतीक्षा सर्वे क्रियते, और प्रतीक्षा सभी लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं कि कब जो है ईद महोत्सव आएगा, कब ईद महोत्सव मनाया जाएगा, कब ईद महोत्सव होगा। यतः क्योंकि ईद महोत्सव का सभी लोग क्यों इंतजार करते हैं, क्योंकि लिखा है क्योंकि सर्वान अपि, सभी लोग आनंद सागरे अयम निमज्जन्ति, आनंद सागर में डुबकी लगाना चाहते हैं, आनंद मग्न होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं। इसलिए सभी लोग ईद महोत्सव का इंतजार करते हैं, ईद महोत्सव का प्रतीक्षा करते हैं। आगे है धन्यो अयम उत्सव, यह पर्व धन्य है, यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकता का, प्रसन्नताया और खुशी का, च औदार्यम च प्रतीक, यह पर्व एकता, प्रसन्नता, खुशी, उदारता का प्रतीक है। आगे देखेंगे, लिखा है श्लोक सर्वधर्म समत्वेन भारते अपि महोत्सव, कहता है सभी धर्मों को एकता में भारत में भी महोत्सव होता है। ईदाख्यो, ईद के नाम से जाने जाने वाला, वार्षिको अयेव, यह जो है वर्ष में एक बार आता है। परम आनंददायक, बहुत ही आनंद देने वाला पर्व होता है ईद महोत्सव मोहम्मदियानों का और या मुसलमानों का। तो इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका एक एक वाक्य का अर्थ लिखेंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और फिर प्रश्न उत्तर को भी जो है कराएंगे इसका अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।